पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में और एक बार हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपको कृपाओं से भरे। इस सत्संग के द्वारा सैकड़ों हजारों लोग कृपाएं पा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के सत्संग के द्वारा भी आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपके जीवन में बहुतायत से कृपाएं बहाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी हम स्तुति करेंगे हालेलुया बोलेंगे, ऊंची आवाज से बोलेगा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर बार की तरह सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को सुनेंगे और फिर आराधना और चंगाई प्रार्थना में भाग लेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं पूरे सत्संग में भाग लीजिए और अन्य लोगों को भी जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि दूसरे लोग भी इस प्रार्थना में जुड़ सके हमारे साथ और प्रभु की कृपाएं और आशीषें पा सकें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए इस सुंदर समय के हम लिए आपको धन्यवाद देते हम हैं, आपको धन्यवाद आपकी देते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते आपकी हैं, आराधना करते आपकी हैं। आराधना करते तू हैं। महान है, तू महान है। हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते तेरी हैं, महिमा करते हैं। तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराएंगे, अपने ईश्वर का अपने ईश्वर का भजन गाना भजन गाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। कितना सुखद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह दुखियों को वह दुखियों को दिलासा देता है दिलासा देता है और उनके घाव पर और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। पट्टी बांधता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारा प्रभु महान है, महान है, सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ है। वह दीनों को वह दीनों को संभालता है संभालता है और विधर्मियों को और विधर्मियों को नीचे गिराता है। नीचे गिराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया, अपने हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, इस जिंदगी को तूने मुझे दिया है, मुझे दिया है, इससे मैं तेरे लिए जी सकूं, इससे मैं तेरे लिए जी सकूं, तुझ में जी सकूं, तुझ में जी सकूं, ऐसी कृपा देना। ऐसी कृपा देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तूने दी है जिंदगी मुझे,
यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं महिमा तेरी। कहिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं महिमा तेरी। इस सुंदर गीत को हमारे पीछे गाते जाएंगे और प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं महिमा तेरी। गाएं यीशु जी यीशु जी यीशु जी, बड़ी भक्ति के साथ। करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, तालियां बजाते हुए करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले बोलूं मैं वही। तू जो बोले बोलूं मैं वही। एक साथ मिलकर गाएं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। गाएं यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। 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 तू मेरी हर खुशी, तू मेरी हर खुशी। एक साथ मिलके यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। काम पूरा तूने
यीशु जी, एक साथ मिलके यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा तेरी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, प्रभु की स्तुति करते हुए, तूने दी है जिंदगी मुझे, हो तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा तेरी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा बार बार गाएं, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा तालियां बजा के, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, जीऊं मैं तुझ में ही, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा तारीफ करेंगे, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा प्रभु की महिमा करिए, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा तेरी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा तेरी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं महिमा तेरी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करूं मैं करूं आइए हम स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र आत्मा की महिमा हो। अपने को शांत कीजिए, अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हों स्थिर होकर बैठेंगे, इस सत्संग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ये विश्वास करेंगे कि इस सत्संग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अनुग्रह का समय है। प्रभु ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। यीशु के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होगा। एक ऐसा विश्वास इस समय अपने हृदय में धारण कीजिए। उस नारी की तरह जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। एक ऐसा दृढ़ विश्वास इस समय धारण कीजिए। उस कोढ़ी की तरह जिसने कहा प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक दृढ़ विश्वास इस समय अपने जीवन में और अपने हृदय में धारण कीजिए। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। जो काम आप कर रहे थे उन सारे कार्यों को फिलहाल बगल कीजिए। पूरी तरह से आराम से बैठ जाइए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रभु के सामने अपने जीवन की हर परिस्थिति को लेके आइए। इस सत्संग के दौरान, इस सभा के दौरान आपके जीवन में प्रभु यीशु प्रवेश करें। आपकी आवश्यकताओं को प्रभु जानते हैं। आपके बोलने से पहले ही वो जानते हैं। आप अपने आप को प्रस्तुत करना,
प्रभु संत पौलुस हमें बताते हैं फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 6 में, आप किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। आपको इतना ही करना है मेरे भाई मेरी बहन, इस प्रार्थना में भाग लेते समय विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ भाग लेना। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए, मुझे आलोकित करने के लिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, मेरे हृदय को हल्का करने के लिए, मेरे परिवार में शांति लाने के लिए आइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है, प्रज्ञा और सत्य का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को आप पर, आपके परिवार पर उतरने दीजिए। समय जितने भाई बहन इस समय सत्संग में भाग ले रहे हैं उन सब पर उतरने दीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर उस गीत में एक हो जाइए और पवित्र आत्मा को आह्वान कीजिए, पुकारिए, बोलिए पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, इस सभा में आइए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए इस समय। अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु। मैं आप सभी को फिर एक बार इस सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सैकड़ों लोग इसमें भाग ले रहे हैं और उन सभी की दुआएं आपको भी प्राप्त हैं, उन सब की प्रार्थनाओं का फल आपको भी प्राप्त है। इसीलिए विश्वास के साथ बैठना।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। मैंने देखा कि हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक बात का ख्याल करना है, प्रभु हमारे हृदयों को देखते हैं। हमारे बाह्य कार्यों को जरूर देखते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमारे हृदयों को देखते हैं, हमारे उद्देश्यों को देखते हैं, हमारे हृदय के अंदर के विचारों को जानते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु के सामने ईमानदारी के साथ आना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोग जो अच्छे वचन होते हैं, जैसा कि जिसको वे अच्छा मानते हैं, जो लाभप्रद वचन होते हैं उसको ज़्यादा सुनने को पसंद करते हैं। जैसा कि कोई भी बोले कैसे प्रार्थना करें, शैतान को कैसे भगाएं, कैसे पैसा बनाएं, तो तुरंत लोग देखने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? हम लोग स्वार्थी हैं। प्रभु के साथ स्वार्थ नहीं प्रकट करना। हमें प्रभु का एक एक वचन महत्वपूर्ण समझकर लेना है। प्रभु का एक एक वचन महत्वपूर्ण है। इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे लोगों को कृपाएं प्राप्त हो रही हैं और मैंने आपको कुछ साक्ष्य सुनाया। आज भी मैं आपको कुछ साक्ष्य सुनाना चाहता हूं। दिल्ली से मीरा स्टीफन, उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह पहले सत्संग में यह घोषित हुआ था कि आप में से कुछ लोगों को पुराने कर्ज से छुटकारा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में उनको बहुत पुराने एक कर्ज से छुटकारा मिला है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ममता बर्नर्ड, रुड़की, उत्तराखंड, ममता बर्नर्ड, रुड़की, उत्तराखंड से संदेश दिया है कि 1.5 साल से वह यूरिन इन्फेक्शन से, पेशाब में इन्फेक्शन से परेशान थी। दर्द होता था, परेशानी होती थी। उन्होंने रो रो कर हमारे प्रार्थना दल के एक सदस्य से कहा इसके लिए, और उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, 9 दिन लगातार रक्ताभिषेक प्रार्थना सुने, देखें, उसमें भाग लें। और ऐसा ही उन्होंने किया और आज ममता बर्नर्ड पूरी तरह से चंगी है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रेजिना डेविड, छिंदवाड़ा से, दाहिने हाथ के एक उंगली में बहुत दर्द होता था और आटा गूंथना मुश्किल होता था। और 1 अक्टूबर की कृपा धारा में वे सारे कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। 1 अक्टूबर की कृपा धारा में उनको चंगाई मिली। उसके बाद उनकी उंगली पूरी तरह से अच्छी है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जिसका नाम है क्लारा सुरीन, उनके ब्रेस्ट में समस्या थी, कैंसर था, ऑपरेशन हुआ लेकिन ढंग से इलाज नहीं हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेशन था, परेशान थी। हमारे कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हालांकि वो रिटायर्ड हैं, अपने सारा काम अपने से कर पाती हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। 23 साल की निर्मला नामक एक बहन ने ये संदेश दिया, एक बेटी ने संदेश दिया कि वो कई दिनों से बहुत परेशान थी। उनको बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता था, ब्लीडिंग होता था, लेकिन 2 सप्ताह पहले रक्ताभिषेक प्रार्थना में, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग ले रही थी। उसी समय उनकी ये बीमारी पूरी तरह से मिट गई। आज वो अच्छी तरह से अपना जीवन जी रही हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों ने संदेश दिया कि उनके परिवार में इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेने से आनंद आया है, शांति आई है, बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बार बार आपको पवित्र वचन सुनाया जाता है। पवित्र वचन बाइबल से लिया गया है और ये बाइबल ईश्वर की वाणी है। इस बाइबल के द्वारा ईश्वर हमसे बोलता है और एक एक वचन में बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है, हम जानते हैं। और एक एक वचन जीवंत है। एक एक वचन के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। एक एक वचन में बहुत गहरा अर्थ भी है। आप पढ़ेंगे विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, निरे शब्द नहीं बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, ये वचन सशक्त और जीवंत और दुधारी तलवार से भी तेज है। तो पवित्र वचन आपको सुनाया जाता है और एक एक वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके साथ साथ गहरा अर्थ भी छिपा हुआ है, हमारे लिए आवश्यक रहस्य भी छिपा हुआ है।
हम एक वचन को उठाते हैं, लूकस के समाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 22 में लिखा हुआ है। लूकस अध्याय 8 वाक्य 22 में, ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े। एक बार और पढ़ता हूं, ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े। वास्तव में ये एक महान घोषणा है, एक महान घोषणा है और हर मनुष्य के लिए प्रभु यीशु की ओर से एक बहुत बड़ा आह्वान है, एक बहुत बड़ा निमंत्रण है। चलो हम झील के उस पार चलें। वास्तव में प्रभु यीशु के संसार में आने का मकसद भी यह है, हमें झील के उस पार ले चलना। हम वचनों का ख्याल करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, ये नहीं कहा मुझे झील के उस पार ले चलो। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें झील के उस पार ले चलूंगा। प्रभु ने कहा हम झील के उस पार चलें, यानी मैं और तुम हम मिलकर झील के उस पार चलें। हम मिलकर उस झील के उस पार चलें। वास्तव में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी का जीवन, एक मसीही का जीवन यीशु के साथ जीवन यात्रा है। एक विश्वासी का जीवन, एक मसीही का जीवन यीशु के साथ जीवन यात्रा है। यीशु के साथ जीवन यात्रा है। एक विश्वासी, एक मसीही कभी भी अकेला नहीं है। बनाने वाले ने आपको बनाकर अकेले नहीं छोड़ा है। बनाने वाले ने आपको बनाकर अकेले नहीं छोड़ा है। हम वचन में पढ़ेंगे, बाइबल में बार बार लिखा हुआ कहा जाता है, 366 बार लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर ने मूसा को बुलाया, कहा कि मिस्र देश चले जाओ और हारून से कहो कि मेरी प्रजा को छोड़ दो। मूसा ने कहा मैं कौन होता हूं, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं कौन होता हूं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यिर्मयाह नबी को प्रभु ने बुलाया। यिर्मयाह ने कहा कि मैं छोटा बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक विश्वासी का जीवन यीशु के साथ जीवन है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, क्योंकि वो जानते थे कि शिष्य किस प्रकार के लोग थे। प्रभु ने कहा याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हाँ, हो सकता है हमारे जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने भी महसूस किया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस जा रहे थे और वे दुखी थे, वे अकेलापन महसूस कर रहे थे। पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लिए, लेकिन वे उनको पहचान नहीं पाए। उसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु यीशु के शिष्य झील पार कर रहे थे, आंधी चल रही थी, अंधेरा था, यीशु पानी पर चलकर आए, यीशु को वे पहचान नहीं पाए। दुख के कारण, निराशा के कारण कभी कभी हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु हमारे साथ है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसी अध्याय 14 के वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, वह आत्मा, ईश्वर का आत्मा तुम में है और तुम्हारे साथ है। वो आत्मा तुम में है और तुम्हारे साथ है। प्रभु यीशु कहते हैं चलो हम झील के उस पार चलें। हम अकेले नहीं हैं, हम विश्वासियों के साथ प्रभु लगे हुए हैं। प्रभु कहते हैं हम मिलकर झील के उस पार चलें। अगर वो हमारे साथ है तो सब हो जाएगा। अगर वो हमारे साथ है तो सब कुछ हो जाएगा। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी जब मनुष्य के साथ ईश्वर जुड़ जाता है तो महान चमत्कार होते हैं। एक महान संत
संत तेरेसा, बालक यीशु की संत तेरेसा बोला करती थी कि मैं यीशु के हाथों में नन्ही बालिका की तरह रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर नहीं पाऊंगा, प्रभु मुझे उठा के उस तरफ ले चलेगा। वास्तव में हर विश्वासी के साथ यीशु है, ये एक सच्चाई है। देखिए, हम पहली बार इस जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं। हम में से कोई ये नहीं कह सकता है कि आगे क्या रखा वो मुझे मालूम है। जैसा कि गीत में कहा जाता है, जीवन के हर एक मोड़ पर खतरा छिपा हुआ है। प्रभु यीशु स्वर्ग से आए थे, यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 13। वह स्वर्ग से आए, वो जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं, वो कई बार आ जा चुके हैं, जीवन के हर मोड़ को जानते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनके साथ चलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी बात को लीजिए, प्रभु यीशु ने कहा कि हम झील के उस पार चलें। सभी नाव में बैठे हुए थे, हम पढ़ेंगे आगे। झील में झंझावात उठा, आंधी आई, तूफान आया, लहरें ऊपर उठने लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने यीशु से कहा, यीशु ने शांत किया। जब तक यीशु हमारे साथ है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा, चलो हम झील के उस पार चले। प्रभु यीशु यही करने के लिए संसार में आए थे, हमें इस झील से उस पार ले चलने के लिए, झील के इस पार से उस पार ले चलने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। प्रभु यीशु ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उन्होंने चंगाई दी लोगों को, उन्होंने बंधनों से आजाद किया, उन्होंने लोगों को चंगा किया, स्वतंत्र किया। ये सारे कार्य इसलिए हुए ताकि प्रभु उनको उस पार ले चलें, उनके अंदर ईश्वर के राज्य के बारे में एक इच्छा पैदा करें। इसीलिए प्रभु यीशु ने ये सारे कार्य किया, झील के उस पार ले चलना। हम 2-3 उदाहरण लेंगे। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु थके मांदे एक कुएं के पास आकर बैठ जाते हैं। उस कुएं का नाम था याकूब का कुआं। पूरे इलाके में एक ही कुआं था, पानी का एकमात्र स्रोत था। आज के ज़माने में कुएं बहुत कम हो गए हैं, उस ज़माने में कुएं होते थे। दोपहर का समय था, थके मांदे प्रभु यीशु धूप में बैठे हुए हैं। वचन में लिखा हुआ है, उस समय समारिया की रहने वाली एक नारी पानी भरने के लिए कुएं के पास आती है। बताइए, औरतें किस समय कुएं के पास पानी भरने जाया करती थी या करती हैं? दोपहर के समय, सुबह के समय जाया करती हैं, या तो शाम को जाया करती हैं। लेकिन वो नारी दोपहर के समय पानी भरने के लिए आई। क्यों? क्योंकि वो अन्य नारियों की नजरों से बचना चाहती थी, अन्य नारियों की नजरों में आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका जीवन दूसरों को दिखाने लायक नहीं था। वचन में लिखा हो, प्रभु यीशु स्वयं उससे कहते हैं, उसके 5 पति रह चुके थे और अभी 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी, वो भी उसका पति नहीं था। एक ऐसी नारी जो अपनी छोटी दुनिया में रह रही थी, जो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस दुनिया की ओर झांके, कोई उसको देखे, वो नारी यीशु के पास आती है, यीशु के वचनों को सुनती है। वचन में क्या लिखा हुआ? उसने घड़े को वहीं छोड़ दिया और वो नगर में जाकर लोगों से कहा कि आइए और देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझसे वो सब कहा जो मैंने किया है। प्रभु यीशु ने उसको उस छोटी सी दुनिया से एक विराट दुनिया तक ले गए। और यही प्रभु यीशु करते हैं, और यही करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे, और आज हजारों लाखों उदाहरण हमें मिलेंगे जहां लोग अपनी अपनी छोटी दुनिया में जी रहे थे, उनको प्रभु ने उस छोटी दुनिया से बाहर ले गए। प्रभु ने कहा, चलो हम उस पार चलें। लूकस के समाचार के अध्याय 19 के जक्केउस की कहानी हम जानते हैं। एक बहुत बड़े धनी इंसान, समाज में बहुत बड़ा स्थान रखने वाला, यानी प्रमुख नाकेदार नाटा था, यीशु को देखना चाहता था। और उसने क्या किया? एक पेड़ की डाली पर छिपकर बैठकर यीशु के इंतजार किया। यरीको के मार्ग पर एक डाली पर बैठा रहा छिपकर। प्रभु यीशु वहां पर आते हैं और क्या कहते हैं? जक्केउस जल्दी नीचे उतर आओ, जल्दी नीचे उतर आओ। पेड़ की डाली पर पत्तों के बीच छिपकर मत बैठे रहो, डाली छोड़ दो।
और प्रभु यीशु ने जक्केउस को उस डाली को छोड़ने के लिए मजबूर किया। ये एक प्रतीक है, वास्तव में जक्केउस ने उन सारी डालियों को छोड़ दिया जिसके सहारे वो जी रहा था। एक छोटी दुनिया में, पाप की दुनिया में, पैसा इकट्ठा करते हुए, अन्याय करते हुए उस दुनिया में जी रहा था। प्रभु ने उसको वहां से खींचकर बाहर लाया, वो स्वतंत्र हो जाता है। उसने आधी संपत्ति गरीबों को दे दिया और वो घूम घूम कर उन लोगों को ढूंढता है, ढूंढने को तैयार है जिनको उसने ठगा है। एक छोटी दुनिया से बड़ी दुनिया में ले आए। प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 के उस अर्धांग रोगी का उदाहरण लीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 के उस अर्धांग रोगी का उदाहरण, वचन में लिखा वो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था और वो कुंड के पास पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु उसके पास आ जाते हैं। प्रभु यीशु चाहते थे कि इसको यहां से उठाऊं। प्रभु ने पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा कि प्रभु मेरा कोई नहीं है कि मुझे वहां तक ले चले, पानी तक ले चले। प्रभु ने कहा उठो, चलो, पड़े मत रहो, पड़े मत रहो, उठो और चलो। प्रभु ने उसको वहां से उठाया और वो एक विराट दुनिया में प्रवेश करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कहा चलो हम झील के उस पार चले। क्यों? क्योंकि हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अटके हुए हैं, हम अटके हुए हैं। उस अर्धांग रोगी की तरह हम भी बोलते हैं मेरा कोई नहीं है, मेरी परिस्थिति खराब है। उसने कहा होगा मैं चल नहीं सकता, मैं 38 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ हूं, मेरी हालत बहुत खराब है। लेकिन प्रभु उसको वहां से ऊपर उठाना चाहता है और हमें छोटी छोटी दुनियाओं से प्रभु यीशु बाहर निकालना चाहता है। वास्तव में विश्वास का मतलब यह है, मैं लोगों से कहता हूं कि विश्वास ग्रहण करो, विश्वास की दुनिया में आओ। जहां विश्वास नहीं वहां निराशा हम जानते हैं। विश्वास के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं कि अपनी छोटी दुनिया के उस क्षितिज को खोलो। जिस तरह मुर्गी का चूजा अंडे के आवरण को तोड़कर बाहर आ जाता, उसी तरह उस छोटी दुनिया को तोड़कर बड़ी दुनिया में आओ, बड़ी बड़ी संभावनाओं की दुनिया में आओ। हमारे मन में एक ही बात है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसलिए हम पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ना, हम झील के उस पार चलें, हम इस छोटी दुनिया से बाहर आ जाएं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने आवाज दी, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सब के सब आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी दुनिया को बड़ा करूंगा, मैं तुम्हें झील के उस पार ले चलूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु हमें अपनी अपनी छोटी दुनियाओं से बाहर लाने के लिए संसार में आए। लेकिन प्रभु यीशु सिर्फ हमें इन छोटी दुनियाओं से बाहर लाने के लिए नहीं आए, बल्कि प्रभु यीशु हमें अनंत स्थान में, अनंत दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार करने आए। प्रभु यीशु हमें ईश्वर के राज्य के लिए तैयार करने के लिए और ईश्वर के राज्य में प्रवेश कराने के लिए आए। इसीलिए प्रभु यीशु ने सुसमाचारों में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक संदेश सुनाया, प्रचार किया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 44 और 45 में बहुत सुंदर दृष्टांत प्रभु हमें सुनाते हैं। 44 में लिखा हुआ प्रभु कहते हैं ईश्वर का राज्य उस व्यक्ति की तरह है जिसने खेत में अनमोल खजाना पाया, उसने उसको छिपा लिया और जाकर अपना सब कुछ बेचकर उसको खरीद लिया। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मूल्य चुकाता है। उसी तरह अगले पंक्ति में, अगले वचन में बताया गया है उस व्यापारी के बारे में, मोती के व्यापारी के बारे में, जिसने कीमती मोती पाया, उसने सब कुछ बेचकर उस मोती को पा लिया, ग्रहण किया, उसको खरीद लिया। ईश्वर के राज्य की विस्तार करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए
अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। वास्तव में इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने अपने मिशन की घोषणा की है। इस संसार में प्रभु यीशु का मिशन हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने के लिए नहीं था, हमें जीने के लिए कला सिखाने के लिए प्रभु यीशु संसार में नहीं आए थे, हमें पैसा कमाने की कला सिखाने के लिए प्रभु यीशु संसार में नहीं आए थे, हमें चंगाई पाने और देने की कला सिखाने के लिए प्रभु यीशु संसार में नहीं आए थे। प्रभु यीशु कामसूत्र सिखाने के लिए संसार में नहीं आए थे, पति पत्नी कैसे अच्छा जीवन जी सके इसको सिखाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि प्रभु यीशु अनंत जीवन का उद्घाटन करने के लिए, अनंत जीवन की ओर हमें आकर्षित करने के लिए, अनंत जीवन के लिए हमें आमंत्रित करने के लिए आए थे। इसीलिए प्रभु ने कहा हम झील के उस पार चले। प्रभु यीशु हमें झील के उस पार ले चलने के लिए चले आए थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। आगे देखिए, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु हमें स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, अनंत जीवन के लायक बनाने के लिए और अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए चले आए हैं। मेरी एक बहुत अच्छी मित्र हैं, अभी भी मेरा ख्याल है कि वो जिंदा है, कम से कम अभी 95 साल की होगी, हालांकि उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। बहुत अच्छी मित्रता थी, वे बार बार पत्र लिखा करती थी। कुछ 2 साल पहले फिर पत्र मिला मुझे। कई वर्षों से वो बोलती जा रही थी कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मैं तैयार हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा मित्र आएगा और मुझे उस पार ले चलेगा। एक बार उन्होंने ये भी लिखा, मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, वो जल्दी हो जाएगा, मेरा समय अभी नहीं आया है, आप जाइए अकेले। तो बराबर वो बोला करती थी कि मैं अपने मित्र के इंतजार में हूं कि कब आएगा और मुझे उस पार ले चलेगा। हमारे देश में संसार को भव सागर कहा गया है, संसार को भव सागर कहा गया है, एक समुद्र कहा गया है। प्रभु यीशु हमें इस सागर से आगे ले चलने के लिए चले आए हैं। भोजपुरी में एक बहुत सुंदर गीत मैं सुना करता था पहले, बहुत सुंदर गीत है कोई पार के जवैया खुलत बानैया। यानी नाव खुल रही है, कौन उस पार जाने के लिए तैयार है? आ जाओ, बैठ जाओ। नाव खुल रही है, कौन उस पार जाना चाहते हैं? आ जाओ, बैठ जाओ। प्रभु यीशु हमें इसके लिए तैयार करने के लिए आए, हमें निमंत्रण देने के लिए आए, आह्वान करने के लिए आए, चलो हम झील के उस पार चलें। लेकिन हमारी क्या दशा है? हम अटक गए हैं, हम अटक गए हैं, अलग अलग चीजों में अटक गए हैं। कोई पैसे में अटक गया, धन में अटक गया, पैसा कमाना, पैसे का व्यय करना, धन संपत्ति, सुख सुविधाएं। कोई रिश्तों में अटक गया, मेरा तेरा, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे अटक गए, भूल गए हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है। कुछ लोग मनोरंजन में अटक गए हैं, नशे में, खान पान में, मनोरंजन में, अय्याशी में अटक गए, भूल गए कहाँ जाना है। प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया है, बहुत सुंदर दृष्टांत है। लूकास के समाचार के अध्याय 14 में इसके वाक्य 15 से बहुत सुंदर दृष्टांत है। वहां पर बताया गया है कि 7 भोजन करने वालों में से किसी ने यीशु से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज में भोजन करेगा। उसने कहा कि आपके साथ भोजन करने से हमें इतना आनंद हो रहा है, तो ईश्वर के राज में भोजन करने से कितना बड़ा आनंद होगा। तो प्रभु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को ये कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाने करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे इसे देखने जाना है, तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना।
दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं, तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। बहाना मारते हैं, यहीं पर फंस गए, यहीं पर अटक गए। कई साल पहले मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी। वो कहानी है एक चील की कहानी। एक बार एक किसान जंगल गया और जंगल से उसको एक चील का अंडा मिला और चील के अंडे को अपने मुर्गी के अंडों के साथ सेकने के लिए रख दिया और मुर्गी के अंडों से चूजे निकले और उस चील के अंडे से भी एक चूजा निकला, बड़ा चूजा। वो चूजा अन्य चूजों के साथ चलता फिरता था, जो अन्य चूजे खाते थे उसी को वो भी खाता था। वो बड़ा हो गया लेकिन वो भी मुर्गियों की तरह मुर्गों की तरह व्यवहार करता था। जब वो बड़ा हो गया उसने एक दिन आसमान की ओर देखा तो उसने देखा कि बहुत सारे चील जो उसकी तरह है आसमान पर उड़ रहे हैं। उसको नहीं मालूम था कि मैं आसमान पर उड़ने के लिए बनाया गया हूं, लेकिन वो जमीन पर था खोया हुआ। ये हमारी भी कहानी है। प्रभु यीशु ने आवाज दी, चलो हम झील के उस पार चलें, तुम इस धरती के लिए नहीं बनाए गए हो। प्रभु यीशु के शिष्य भी इसी तरह थे, आपस में लड़ते थे, आपस में पूछते थे, चर्चा करते थे, यीशु के बाद कौन बड़ा होगा, किसको पद मिलेगा, अधिकार मिलेगा। योहन और याकूब की मां आई ये कहने के लिए, आप अपने राज्य में इन दोनों को अगल बगल में बैठा देना। वे भी संसार के बारे में सोचते थे, सांसारिक थे। इस दुनिया में अधिकतर लोग सांसारिक हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें इस संसार से आगे ले चलने के लिए चले आए हैं। और प्रभु यीशु के शिष्यों में परिवर्तन आया यीशु के वचनों को सुनने के बाद। पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद उनमें परिवर्तन आया। वे अनंत जीवन को देखने लगे, वे परलोक को देखने लगे, वे झील के उस पार देखने लगे। इसीलिए उनके अंदर एक नई ताकत आ गई। देखिए रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस क्या कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इन संसार का दुख नगण्य है। जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु यीशु स्वयं अपने बारे में कहते हैं, प्रभु पौलुस क्या कहते हैं, भाइयों मैं नहीं समझता कि अब लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं, इसको अपना भी वचन बनाना। भाइयों मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। प्रभु यीशु के पास आने से पहले पौलुस ऐसा नहीं था। आप जानते हैं पौलुस बहुत खतरनाक इंसान था। यीशु में आने के बाद, यीशु को जानने के बाद पौलुस का मनोभाव बदल गया। वह अनंत जीवन को देखने लगा, वह झील के उस पार देखने लगा और इसलिए संसार के दुखों को आराम से लेता है और झील के उस पार जाने के लिए उतावला है, उत्सुक है, आनंदित है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में वही पौलुस हमें क्या बताते हैं, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। एक विश्वासी वो है
जिसने अनंत जीवन को देखा है, जो अनंत जीवन की कामना करता है। एक विश्वासी जो वो है जिसका जीवन ईश्वर के राज्य की ओर बढ़ रहा है। एक विश्वासी वो है जो आसमान पर उड़ना चाहता है, यीशु के साथ यात्रा में आगे निकलना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु ने आवाज दी है, मेरे भाई और बहनों, चलो हम झील के उस पार चलें। एक बहुत बड़ा निमंत्रण है, एक बहुत बड़ी घोषणा है, एक बहुत बड़ा आह्वान है। प्रभु कहते हैं, तुम अपनी छोटी दुनिया में खोए मत रहो, इस धरती पर खोए मत रहो। चलो, मैंने तुमको अनंत जीवन के बारे में बताया है, मैंने तुमको ईश्वर के राज के बारे में बताया है। इस धरती पर खोए मत रहो, चलो हम झील के उस पार चलें, हम यीशु के साथ चलें, आनंद के साथ यीशु के साथ चलें। हमारे जीवन में जो दुख पीड़ाएं हैं, इसको हम हल्का समझकर यीशु के साथ चलें, झील के उस पार चलें, झील के उस पार चलें, झील के उस पार चलें। बहुत सुंदर गीत है, माँ झीरे मुझे ले चल इस भवसागर के उस पार, माँ झीरे मुझे ले चल। प्रभु यीशु माझी है जो हमें इस झील को पार कराता है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने दिल में इस समय एक तेज इच्छा पैदा कीजिए, मैं भी झील के उस पार जाना चाहता हूं, मैं भी यीशु के साथ जीना चाहता हूं। ये संसार मेरा घर नहीं है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, हम इस संसार के नागरिक नहीं हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमें उस पार चलना है, हमें अपनी छोटी छोटी दुनियाओं से बाहर आना है। गंदगी, बुराई, वासना, अश्लीलता, नशा, स्वार्थ, धन, सुख लोलुपता, ऐश आराम, भोजन, वस्त्र इत्यादि को छोड़कर हमें उस यात्रा में यीशु के साथ चलना है, उस पार चलना है। ले चल प्रभु, ले चल प्रभु, उस पार ले चल, उस पार ले चल, ले चल मसीहा प्यारे उस पार गगन के किनारे। ले चल मसीहा प्यारे उस पार गगन के किनारे। दुख, पीड़ा, स्वार्थ, बुराइयां, वासना, अश्लीलता के परे उस पार गगन के किनारे तेरे सानिध्य जहां हूं, मुझे ले चल यीशु, ले चल। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। गाएं, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। एक साथ मिलके राजाओं
साथ प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु यीशु हमारे बीच में आ रहे हैं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु ऊंची आवाज में गाकर स्वागत करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, 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 छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु एक साथ हालेलुया। मिलके राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, खुशी और आनंद के साथ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, 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 आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु एक साथ तालियां हालेलुया। बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया गाएं, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, माफ करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। तारीफ करेंगे राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब लोग हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना गाएं। आराधना, 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 एक साथ हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति करते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तालियां बजा के हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना
करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की आराधना हम करें। अपने मन और हृदय को पूरी तरह से एकाग्र करना, आंखें बंद कीजिए। जीवित प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। प्रभु इस संसार में आप और मुझे स्वतंत्र करने आए, आजाद करने आए, चंगा करने आए, हर प्रकार के बंधन से आजाद करने के लिए आए हैं। यानी वो हमें प्रेम करने वाले हैं, हमारे बारे में सोचने वाले हैं। एक ऐसे महान प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव करना, अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय को खोलना। इस समय प्रभु की आराधना कीजिए। इस समय अपने हृदय की गहराई से प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ। मैं तेरी जय जयकार करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। यीशु तू सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है, सर्वत्र है, तू सबको जानता है, सबके हृदय की एक एक बात को जानता है। प्रभु यीशु समय मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। तेरे वचन में तूने कहा डरो नहीं, आदि और अंत में हूं, जीवन का स्रोत में हूं। प्रभु इस समय मैं अपने जीवन के हर डर को तेरे सामने लाता हूं और पीड़ा को तेरे सामने लाता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी समस्याओं का समाधान तू है, मेरे सवालों का समाधान तू है। मैं विश्वास करता हूं यीशु। प्रभु यीशु तूने कहा डरो नहीं। मैं हमेशा डरे रहता हूं अपने भविष्य के बारे में सोचकर, विभिन्न प्रकार के बंधनों को देखकर डर जाता हूं, रोग और पाप में बातों को देखकर डर जाता हूं, परिवार की परिस्थिति को देखकर डर जाता हूं। यीशु मैं विश्वास के साथ तेरे सामने आया हूं इस समय। मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना, मेरे हृदय को शुद्ध करना, तेरी कृपा के योग्य बनाना। यीशु मैं अपने जीवन की सारी विपत्तियों पीड़ाओं को तेरे सामने रखना चाहता हूं, लेकिन तू जानता है, मैं जानता हूं। यीशु मैं तुझसे क्या कहूं, एक एक बात तेरे सामने है। यीशु मेरे परिवार की परिस्थिति तेरे सामने है, मेरी परिस्थिति तेरे सामने है, मेरे शरीर की परिस्थिति तेरे सामने है। यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा ख्याल करता है, तू मेरी सुधि लेने वाला प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं यीशु। इस समय तेरे सामने अपने जीवन की एक एक बात को समर्पित करता हूं। आइए यीशु, आइए मेरे जीवन में, आइए मेरे परिवार के जीवन में, आइए। जिस तरह तू इस वेदी पर इस समय विराजमान है, उसी तरह मेरे हृदय में विराजमान हो, मेरे परिवार की वेदी पर विराजमान हो यीशु, शासन करने। आइए यीशु, आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूं इस समय अपने जीवन में, मेरी परिस्थितियों में स्वागत करता हूं यीशु, स्वागत करता हूं। आइए यीशु मेरे मुक्तिदाता, मेरे एकमात्र मुक्तिदाता मेरे जीवन में आइए। मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूं और किसी पर नहीं यीशु, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे सिवा दूसरा कोई मुक्तिदाता नहीं है। मुझे बंधनों से आजाद करने वाले, मुझे स्वतंत्र करने वाला नहीं है। ए यीशु आइए मेरे जीवन में, आइए आइए मेरे जीवन में, आइए। एक दो पल मेरे भाई और बहनों अपने दोनों हाथ खुला रखना, अपनी आंखें बंद रखकर प्रभु की आराधना में बिताइए। मौन होकर प्रभु की आराधना में बिताइए, मौन होकर प्रभु की आराधना में बिताइए।
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता क्या हूँ। वहाँ से मुझे क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? सहायता मिलेगी? क्या वहाँ से मुझे क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही है, प्रभु मेरी सहायता करता वही है। प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना तुम्हारे दे। रक्षक ना सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए, न इस्राएल का रक्षक न इस्राएल का रक्षक न तो सोता है ना तो सोता है, और न झपकी लेता ना है। झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारे रक्षक है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक वह है। छाया की वह तरह छाया की तुम्हारे तरह दाहिने रहता तुम्हारे है। दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी तुम्हारी कोई हानि और न रात में चंद्रमा से। और न रात में चंद्रमा प्रभु से। तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से वह बचाएगा। तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम्हारी आत्मा की रक्षा तुम करेगा। जहाँ कहीं भी जाओगे जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल अभी तक। और अनंत काल तक। हालेलुया। हालेलुया। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तुम हाथ ऊपर उठाएंगे और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। 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 पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। गाएं, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, सारे हृदय से प्रभु यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना,
आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, हमारे बीच में है। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, हम झील के उस पार चलें। चलो हम झील के उस पार चलें। एक बहुत बड़ी घोषणा है, प्रभु का आह्वान है, प्रभु की पुकार है हर मनुष्य के लिए, आप और मेरे लिए। प्रभु यीशु आवाज देते हैं, पुकारते हैं, चलो हम झील के उस पार चलें। अभी आराधना के लिए आते समय एक मां रोती हुई अपने जवान बेटी को मेरे पास लाई। 26 साल की लड़की, पिछले करीब 8-10 साल से कुछ लड़कों के वश में पड़ी हुई है, पढ़ी लिखी है, लड़कों के चंगुल में फंसी है। वो मेरी ओर देखना नहीं चाह रही थी। मैंने उसको करीब खड़ा किया। मैंने कहा, बेटे, प्रभु तुमको बचाना चाहते हैं। प्रभु तुमको इस दुनिया से बाहर लाना चाहते हैं। यीशु तुम्हें बचाएगा और तुम्हें एक नया जीवन देगा, तुम्हें एक इज्जतदार जिंदगी देगा। प्रभु यीशु कहते हैं, हम झील के उस पार जाएं। हम फंसे हैं, हम अटके हैं। क्या आप गलत दोस्ती में फंसे हुए हैं, गलत रिश्ते में फंसे हुए हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमको सहारा दूंगा, बाहर आ जाओ। क्या आप गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, अश्लीलता में फंसे हुए हैं, वासना संबंधी पापों में फंसे हुए हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बाहर आ जाओ। क्या आप चिंता में फंसे हुए हैं, बराबर चिंता चिंता चिंता, टेंशन चिंता, टेंशन चिंता? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बाहर आ जाओ। कि आप बहुत ज्यादा गरीबी में, तंगी में जी रहे हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा। यूहन्ना अध्याय 5 के उस अर्धांग रोगी के बारे में सोचिए, 38 साल से पड़ा हुआ था। क्या किसी ने कभी उम्मीद रखी कि ये इंसान अपने पैरों के बल चल सकता है? वो चला। यीशु ने आदेश दिया, उठो, बाहर आ जाओ। लाजरुस कब्र में बंद था, मरने के बाद आज 4था दिन था। क्या कोई सोच सकता था कि लाजरुस फिर जिंदा हो जाएगा? प्रभु ने आवाज दी, लाजरुस बाहर आ जाओ। लाजरुस बाहर आ गया, जिंदा हो गया। वही प्रभु यीशु आज हम में से हर एक से कहते हैं, चलो हम झील के उस पार चलें, मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हारे इन आंखों आंसुओं से बाहर ले चलूंगा, मैं तुम्हारी इस गंदगी से बाहर ले चलूंगा, मैं आगे ले चलूंगा। इससे आज नबी अध्याय 25 उसके वाक्य 6 से देखिए, कितना सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा, उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी बड़ी अंगूरी। आगे लिखा हुआ है, वह इस पर्वत पर से, यानी विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है, मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वमंडल का प्रभु, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर से, इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए, सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। 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 वह सदा के लिए, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर
सबके मुख से प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। दूर कर देगा। प्रभु ने ये कहा है। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए निराश नहीं होना। प्रभु कहते हैं हम झील के उस पार चलें, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अकेले नहीं चल सकते, मेरा सहारा लो, मैं तुम्हें साथ दूंगा। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। इस समय अगर आप कहीं भी फंसे हुए हैं, हो सकता है धन में फंसे हो, केवल धन के बारे में सोचते रहते हैं, पैसा 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 पैसा, या अश्लीलता में फंसे हो, वासना में फंसे हो, रिश्तों में फंसे हुए हो, ऐश आराम में फंसे हुए हो, मनोरंजन में फंसे हुए हो, खाने पीने कपड़े लत्ते में फंसे हुए हो। प्रभु यीशु कहते हैं चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आगे ले चलूंगा। आंखें बंद कीजिए इस समय और अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पता लगाइए कि मैं कहां फंसा हूं। जाके उस पेड़ की डाली पर फंसा हुआ था, बैठा हुआ था छुपकर। प्रभु ने कहा छुपना बंद करो, बाहर आ जाओ। समारी स्त्री अपनी छोटी दुनिया में खोई हुई थी, प्रभु ने उसको बाहर लाया। वही यीशु इस समय आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। आपको भी आपकी छोटी छोटी दुनिया से बाहर लाना चाहते हैं। यीशु के साथ हो लीजिए, विश्वास को मजबूत कीजिए, अपनी परिस्थिति को यीशु के हाथ में दीजिए। बोलिए यीशु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं फंसे रहना नहीं चाहता हूं, मैं अटकना नहीं चाहता हूं। मैं तेरे साथ आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं तेरे साथ एक यात्रा करना चाहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं जब तक तू मेरे साथ रहेगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, उसको शांत करेगा मैं जानता हूं यीशु। इस समय अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आप जहां अटके हैं उसको प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने दिल में एक विश्वास जगाइए, अपने दिल में इच्छा जगाइए, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। तूने आवाज दी चलो हम झील के उस पार चले। हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। इस समय अपने हृदय में ये उद्गार प्रकट कीजिए, ये आवाज प्रकट कीजिए कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। उठिए, प्रभु के साथ चलिए, अपनी परिस्थिति से ऊपर उठिए। The Lord wants to liberate you। प्रभु आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, बोलना प्रभु मैं फंसा हूं, मैं अटका हूं, मैं खो गया हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं भी तेरे साथ यात्रा करना चाहता हूं। अपने दोनों हाथ स्वतंत्र करके इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में मुंह खोल कर हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं, विशेष करके शारीरिक रोगी, इस समय अपने रोग को प्रभु के अधीन करना। सबसे पहले विश्वास करना। प्रभु ने कहा निरोगों को, निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु ने कहा मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। यीशु वो प्रभु है जो हमें स्वस्थ करते हैं, और यीशु की शक्ति की परिधि से बाहर कोई रोग नहीं है। कैंसर का रोग, एड्स का रोग, कोविड का रोग, कोई भी रोग यीशु की शक्ति के परे नहीं है। अपने शरीर के रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु धन्यवाद इस रोग के लिए, क्योंकि इसके द्वारा मैं तेरी महिमा का अनुभव करने जा रहा हूं।
अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अगर आपके दिल में किसी के प्रति गुस्सा है, इसी वक्त बिना शर्त के सबको क्षमा करना, बिना शर्त के सबको क्षमा करना। और अगर आपके दिल में पाप का कलंक है, कोई ऐसा पाप है जिसके लिए आपने प्रभु से क्षमा नहीं मांगी, प्रभु से क्षमा मांगना। अपने हृदय को और अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र कीजिए। इस समय प्रभु से बोलिए, मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए। यीशु, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र कर। आइए हम प्रार्थना करें। सभी लोग इस समय प्रार्थना में लगे रहेंगे। चंगाई देने वाला यीशु है, हम मनुष्य नहीं हैं। यीशु के नाम पर चंगाई मिल रही है। इस समय एक एक व्यक्ति इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। वही यीशु जिसने कहा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। वही यीशु जिसने मृतकों में से लाजरुस को जिंदा किया था। वही यीशु जिसने जन्मांध को आंखें दी थी। वही यीशु जिसने कोढ़ियों को चंगा किया था। वही यीशु जिसने अंधों को आंखें दी थी। वही प्रभु यीशु समय आपको चंगा करने जा रहे हैं। यीशु अपने पवित्र शरीर और रक्त की योग्यता से, यीशु अपने पवित्र क्रूस की योग्यता से, यीशु अपने पवित्र वचन की योग्यता से इस वक्त आपको चंगाई दे रहे हैं। यीशु अपने पवित्र वचन की योग्यता से इस वक्त आपको चंगाई दे रहे हैं। यीशु का पवित्र रक्त आपके शरीर में इस समय बह रहा है। यीशु का पवित्र रक्त आपके शरीर में इस समय बह रहा है। यीशु का पवित्र रक्त बंद पड़े सारे नसों को खोल रहा है। यीशु अपने पवित्र रक्त की शक्ति से इस समय आपको चंगाई दे रहे हैं। यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। फील द टच ऑफ द लॉर्ड। यीशु आपको छू रहे हैं। यीशु आपको छू रहे हैं। यीशु आपको छू रहे हैं। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। कई भाई बहनों को इस समय बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस हो रही है। एक तो शारीरिक रोग है, उसकी पीड़ा है, लेकिन उससे बढ़कर उनके मन में पीड़ा हो रही है। कई पुराने पाप हैं जिसके लिए आपने आज तक पाप स्वीकार नहीं किया, पाप को स्वीकार नहीं किया है। समय मिलने पर पाप स्वीकार ग्रहण करना, आपको स्वतंत्रता मिलेगी। कई भाई बहन अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन वे निर्णय पूरे ना होने से विश्वास टूट रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं, वचन पर मनन करो। सूक्ति अध्याय 16 वाक्य 3, अपनी सभी योजनाएं प्रभु को अर्पित करो। वाक्य 1 में लिखा हुआ, क्योंकि मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इसीलिए योजना बनाना काफी नहीं है, प्रभु पर निर्भर रहना, प्रभु के हाथ में समर्पित करना। निराश मत होइए, अपनी योजनाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। काम काज के चक्कर में बहुत सारे लोग परेशान हैं। कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। आज के दिन कई लोगों को प्रभु काम दे रहे हैं। छोटा काम भी ये ले लीजिए, उसके बाद प्रभु और अच्छे काम का प्रबंध करेंगे। कई लोगों को काम दे रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। साक्ष्य सुनाना बाद में। कई लोगों की जिंदगी नीरस की जिंदगी है, रस नहीं है। परिवार में रस नहीं है, अपने जीवन में रस नहीं है। ऐसे लोगों को प्रभु बता रहे हैं कि तुम प्रभु का वचन सुनो, वचन पढ़ो,
परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। घुटने में दर्द है, कई दिनों से घुटने में दर्द, घुटना टेकना, घुटने को मोड़ना मुश्किल है। ऐसे कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय चंगाई दे रहे हैं। आप अपने घुटने को मोड़ कर देखिए, आप बिल्कुल चंगे हो रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इसके लिए और साक्ष्य सुनाइए बाद में। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम में हर साल नवंबर महीने में वार्षिक सत्संग होता था। आप जानते हैं पिछले साल नहीं हुआ और इस साल भी वार्षिक सत्संग मातृधाम आश्रम में नहीं होगा। कई लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं नहीं होगा, लेकिन जहां तक हो सके हम लोग ऑनलाइन में आपको कन्वेंशन देने का प्रयास करेंगे। तो इस साल वार्षिक सत्संग नहीं होगा मातृधाम आश्रम में। और हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी का कार्यक्रम जरूर भाग लेंगे उसमें। 6:30 बजे मिस्सा बलिदान, दोपहर को 3 बजे करुणा माला, रात को 9 बजे कृपा धारा आराधना। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग युवाओं के लिए, हर शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को इसी तरह सत्संग होगा। हर रविवार को दोपहर को 12 बजे और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान भी होगा। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। जो लोग तेल और पानी लाए हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि वे अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस तेल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए। आइए प्रभु की स्तुति करें, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस तेल को, इस तेल को, इस जल को, इस जल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण जो भी करें, इसे धारण करें, जो भी इसे धारण उन्हें करें, चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।